जब आपका शरीर स्वस्थ है और आपके नियंत्रण में है, उसी समय आत्म साक्षात्कार का उपाय कर लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु हो जाने के बाद कोई कुछ नहीं कर सकता। विद्यार्जन करते रहना चाहिए, क्योंकि वे रक्षक और हितकारी होती है। इसीलिए विद्या को गुप्त धन कहा जाता है। जिस व्यक्ति के पुत्र नहीं है, उसका घर उजाड़ है। जिसे कोई संबंधी नहीं है, उसकी सभी दिशाएं उजाड़ है। मूर्ख व्यक्ति का हृदय उजाड़ है, निर्धन व्यक्ति का सब कुछ उजाड़ है। जिस आध्यात्मिक सीख का आचरण नहीं किया जाता, वह जहर है। जिसका पेट खराब है, उसके लिए भोजन जहर है। निर्धन व्यक्ति के लिए सामाजिक या व्यक्तिगत कार्यक्रम में एकत्र होना जहर है। जिस व्यक्ति के पास धर्म और दया नहीं है, उसे दूर करो। जिस गुरु के पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, उसे दूर करो। जिस पत्नी के चेहरे पर हरदम घृणा है, उसे दूर करो। जिन रिश्तेदारों के पास प्रेम नहीं है, उन्हें दूर करो। सतत भ्रमण करना व्यक्ति को बूढ़ा बना देता है। यदि घोड़े को हरदम बांध कर रखते हैं, तो वह बूढ़ा हो जाता है। यदि स्त्री उसके पति के साथ प्रणय नहीं करती, तो वो बूढ़ी हो जाती है। धूप में रखने से कपड़े पुराने हो जाते हैं। इन बातों को बार बार गौर करें। सही समय, सही मित्र, सही ठिकाना, पैसा कमाने का सही साधन, पैसे खर्चा करने के सही तरीके, आपके ऊर्जा स्रोत। सोने की परख उसे घिस कर, काट कर, गर्म करके और पीट कर की जाती है। उसी तरह व्यक्ति का परीक्षण वह कितना त्याग करता है, उसका आचरण कैसा है, उसमें गुण कौन से हैं और उसका व्यवहार कैसा है, इससे होता है। यदि आप पर मुसीबत नहीं आती है, तो उससे सावधान रहे। लेकिन यदि मुसीबत आ जाती है, तो किसी भी तरह उससे छुटकारा पाए। वह व्यक्ति जिसके हाथ स्वच्छ है, कार्यालय में काम नहीं करना चाहता। जिसने अपनी कामना को खत्म कर दिया है, वह शारीरिक श्रृंगार नहीं करता। जो आधा पड़ा हुआ व्यक्ति है, वो मीठे बोल बोल नहीं सकता। जो सीधी बात करता है, वह धोखा नहीं दे सकता। मूढ़ लोग बुद्धिमानों से ईर्ष्या करते हैं। गलत मार्ग पर चलने वाली औरत पवित्र स्त्री से ईर्ष्या करती है। बदसूरत औरत खूबसूरत औरत से ईर्ष्या करती है। अर्जित विद्याभ्यास से सुरक्षित रहती है। घर की इज्जत अच्छे व्यवहार से सुरक्षित रहती है। अच्छे गुणों से इज्जतदार आदमी को मान मिलता है। किसी भी व्यक्ति का गुस्सा उसकी आंखों में दिखता है। जो ज्ञान की निंदा करते हैं, शास्त्र सम्मत जीवन शैली का मजाक उड़ाते हैं, शांत स्वभाव वाले लोगों का मजाक उड़ाते हैं, बिना किसी आवश्यकता के दुख को प्राप्त होते हैं। दान गरीबी को खत्म करता है। अच्छा आचरण दुख को मिटाता है। विवेक अज्ञान को नष्ट करता है। जानकारी भय को समाप्त करती है। वासना के समान दुष्कर कोई रोग नहीं। मोह के समान कोई शत्रु नहीं। क्रोध के समान अग्नि नहीं। स्वरूप ज्ञान के समान कोई बोध नहीं। जिसने अपने स्वरूप को जान लिया, उसके लिए स्वर्ग तो तिनके के समान है। एक पराक्रमी योद्धा अपने जीवन को तुच्छ मानता है। जिसने अपने कामना को जीत लिया, उसके लिए स्त्री भोग का विषय नहीं। जिसके मन में कोई आसक्ति नहीं, उसके लिए संपूर्ण ब्रह्मांड तुच्छ है। जब आप सफर पर जाते हो, तो विद्यार्जन ही आपका मित्र है। घर में पत्नी मित्र है। बीमार होने पर दवा मित्र है। अर्जित पुण्य मृत्यु के बाद एकमात्र मित्र है। समुद्र में होने वाली वर्षा व्यर्थ है। जिसका पेट भरा हुआ है, उसके लिए अन्न व्यर्थ है। पैसे वाले आदमी के लिए भेंट वस्तु का कोई अर्थ नहीं। दिन के समय जलता दिया व्यर्थ है। वर्षा के जल के समान कोई जल नहीं। खुद की शक्ति के समान कोई शक्ति नहीं। नेत्र ज्योति के समान कोई प्रकाश नहीं। अन्न से बढ़कर कोई संपत्ति नहीं।
निर्धन को धन की कामना, पशु को वाणी की कामना, लोगों को स्वर्ग की कामना, देव लोगों को मुक्ति की कामना। लक्ष्मी जो संपत्ति की देवता है वह चंचल है, हमारे श्वास भी चंचल है। हम कितना समय जिएंगे इसका कोई ठिकाना नहीं, हम कहाँ रहेंगे यह भी पक्का नहीं। कोई बात यहाँ पर पक्की है तो वो यह है कि हमारा अर्जित पुण्य कितना है। कौवा पक्षियों में धूर्त है, लोमड़ी प्राणियों में धूर्त है, औरत में लंपट औरत सबसे धूर्त है। धन्यवाद।